गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 13वां अध्याय महाशिव पुराण का, जिसमें सदाचार, संध्या वंदन, प्रणव, गायत्री जाप एवं अग्निहोत्री की विधि तथा महिमा का वर्णन किया गया है। तो भक्तों, स्वागत है आपका मेरे कथा सागर चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए इस अध्याय की महिमा का वर्णन सुनाती हूँ। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप हमें वे सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोगों को विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्म में तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्म में आचारों का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला मनुष्य ही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। वेदों के अनुसार आचार का पालन करने वाले एवं वेद के अभ्यासी ब्राह्मणों को विप्र कहते हैं। सदाचार, वेदचार तथा विद्या गुणों से युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। वेदों का कम आचार तथा कम अध्ययन करने वाले एवं राजा के पुरोहित अथवा सेवक ब्राह्मण को क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि या वाणिज्य कर्म करने वाला है तथा ब्राह्मणोचित आचार का पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है तथा स्वयं खेत जोतने वाला शूद्र ब्राह्मण कहलाता है। जो दूसरों के दोष देखने वाला तथा परद्रोही है, जो चांडा द्विज कहते हैं। क्षत्रियों में जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है तथा अन्य मनुष्य राजतत्वहीन क्षत्रिय माने जाते हैं। जो धान्य आदि वस्तुओं को क्रय विक्रय करता है तथा वैश्य कहलाता है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मण क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा में लगा रहता है शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतता है उसे वृषल समझना चाहिए। इन सभी वर्णों के मनुष्य को चाहिए कि वे ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर पूर्व की ओर मुख करके देवताओं का धर्म का अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाई जाने वाले कलेशों का तथा आय व्यय का चिंतन करें। रात के अंतिम प्रहर के मध्य भाग में मनुष्य को उठकर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। घर के बाहर शरीर को ढककर जाकर उत्तराभिमुख होकर मलमूत्र का त्याग करें। जल, अग्नि, ब्राह्मण और देवताओं का स्थान बचाकर बैठें। उठने पर उसने ना देखें। हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। किसी वृक्ष के पत्ते के दातुन करें। दातुन करते समय तर्जनी उंगलियों का उपयोग नहीं करें। दंत, तल, जल संबंधी देवताओं को नमस्कार मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति न हो तो घुटने तक जल में खड़े होकर ऊपर जल छिड़ककर मंत्र उच्चारण करते हुए स्नान का तर्पण करें। इसके उपरांत वस्त्र धारण कर उत्तरीय भी धारण करें। नदी अथवा तीर्थ में स्नान करने पर उतारे हुए वस्त्र वहां ना धोएं। उसे किसी कुएं, बावड़ी अथवा घर से जाकर धोएं। कपड़ों को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद ज्वाली उपनिषद में बताए गए मंत्र से भस्म लेकर लगाएं। इसे विधि का पालन करने से पूर्व यदि भस्म गिर जाए तो गिराने वाला मनुष्य नरक में जाता है। आपो हिष्टा मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़कर यस्य छचाए मंत्र पढ़कर पैर पर जल छिड़कें। आपो हिष्टा में 3 रचनाएं। पहली रचनाएं हृदय और पैर पर जल छिड़कें और तीसरी रचना का पाठ करके हृदय, मस्तक और पैर पर जल छिड़कें। इस प्रकार स्नान को मंत्र स्नान कहते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से स्पर्श हो जाने पर, स्वास्थ्य ठीक ना रहने पर, यात्रा में या जल उपलब्ध न होने की दशा में मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातः काल की संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जाप करके 3 बार सूर्य को अर्घ दें। मध्य में गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सूर्य को 1 अर्घ देना चाहिए। सायंकाल में पश्चिम की ओर मुख करके प्रतिपय सूर्य को अर्घ दें। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की गई संध्या का कोई महत्व नहीं है। ठीक समय पर ही संध्या करनी चाहिए। यदि संध्या उपासना किए बिना 1 दिन बीत जाए तो उसके प्रायश्चित हेतु अगली संध्या के समय 100 गायत्री मंत्र का जाप करें। 10 दिन घुटने पर 1 लाख तथा 1 माह छूटने पर उपनयन संस्कार कराएं। अर्ध सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा, यम व अन्य देवताओं को शुद्ध जल से तर्पण करें। तीर्थ के दक्षिण में, मंत्रालय में, देवालय में अथवा घर में आसन पर बैठकर अपनी बुद्धि को स्थिर कर देवताओं को नमस्कार कर प्रणाम मंत्र का जाप करने के पश्चात गायत्री मंत्र का जाप करें। प्रणव के उ और मैं तीनों अक्षरों में जीव ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। अतः
प्रणव मंत्र का जाप करते समय मन में यह भावना होनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की उपासना कर रहे हैं। यह ब्रह्मा स्वरूप ओमकार हमारी कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रियों, मन की वृत्तियों और बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। जो मनुष्य प्रणव मंत्र के अर्थ का चिंतन करते हुए इसका जाप करते हुए निश्चय ही ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य बिना अर्थ जाने प्रणव मंत्र का जाप करते हैं उनको ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है। इस हेतु श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातः काल एक सहस्त्र गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। मध्य में 100 बार, साय 28 बार जाप करें। अन्य वर्णों के मनुष्य को सामर्थ्य के अनुसार जाप करना चाहिए। हमारे शरीर के भीतर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रस्रा नामक 6 चक्र, इन चक्रों में क्रमशः विदेशर ब्रह्मा, विष्णु और इस जीवात्मा तथा परमेश्वर स्थित है। सद्भावना पूर्वक श्वास के साथ सोम का जाप कर सहस्त्र बार किया गया ब्रह्मालोक प्रदान करने वाला है। 100 बार किए जाने पर इंद्र पद की प्राप्ति होती है। आत्म रक्षा के लिए जो मनुष्य अल्प मात्रा में इसका जाप करता है ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। 12 लाख गायत्री का जाप करने वाले मनुष्य ब्राह्मण कहा जाता है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जाप किया हो उसे वैदिक काल में ना लगाएं। यदि एक दिन उल्लंघन हो जाए तो अगले दिन उसके बदले में उतने अधिक मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होते हैं, भोग से वैराग्य की संभावना होती है, धर्म पूर्वक उपार्जित धन से भोग प्राप्त होता है, उससे भोगों की प्राप्ति आशिक्त उत्पन्न होती है, मनुष्य धर्म से लाभ पाता है, तपस्या से दिव्य रूप प्राप्त करता है, कामनाओं का त्याग करने से अंतःकरण की शुद्धि, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है। सतयुग में तप को तथा कलयुग में दान को और धर्म का अच्छा साधन माना जाता है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा की पूजा से ही ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसात्मक दुख देने वाला, धर्म से सुख अभ्युदय की प्राप्ति होती है, दुराचार से दुख, सदाचार से सुख मिलता है। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म उपार्जन करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को 100 वर्षों तक जीवन निर्वाह की सामग्री देने पर ब्रह्मा लोक की प्राप्ति होती है। एक शस्त्र, चंद्रायण व्रत अनुष्ठान दान करता है, अतः जिस देवता को वह दान द्वारा प्रसन्न करता है उसे देवता का लोक उसे प्राप्त होता है। धनहीन पुरुष तपस्या का अक्षय सुख को प्राप्त कर सकते हैं। ब्राह्मण को दान ग्रहण कर यज्ञ करके धन का अर्जन करना चाहिए। क्षत्रिय भावबल से तथा वैश्य, कृषि, गौरक्षा से धन का उपार्जन करें। इस प्रकार न्यास से उपार्जित धन को दान करते से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त हुई से एवं ज्ञान से भी मोक्ष की प्राप्ति सुलभ होती है। गृहस्थ मनुष्य को धन, धान्य आदि सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य कथा श्रवण तथा सत्कर्म का पालन करता है तो उसको आधा फल दाता को मिलता है। दान देने वाले मनुष्य को दान में व्याप्त वस्तु का दान तथा तपस्या द्वारा पाप की शुद्धि करनी चाहिए। उसे अपने धन के 3 भाग करने चाहिए, एक धर्म के लिए, दूसरा वृद्धि के लिए और तीसरा उपभोग के लिए। धर्म के लिए रखे धन से नित्य नैमित्तिक और इच्छित कार्य करें। वृद्धि के लिए रखे और धन से ऐसा व्यापार करें जिससे धन की प्राप्ति हो तथा उपभोग के धन से पवित्र भोग भोगें। खेती से प्राप्त धन का 10वां भाग दान कर दें, इससे पाप की शुद्धि होती है। वृद्धि के लिए की गई व्यापार से प्राप्त धन का 6वां भाग देना चाहिए। विद्वान को चाहिए कि वे दूसरों के दोषों को बखान न करें। ब्राह्मण भी दोष वस्तु दूसरों के सुने या देखें, एक छिद्र को कभी प्रकट न करें। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहें जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। दोनों संध्याओं के समय अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करें। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा भविष्य के द्वारा स्थाली पाक बनाए यथोचित रीति से सूर्य अग्नि को अर्पित करें। यदि दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो तो संध्या के समय जाप और सूर्य की वंदना करने। आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले धनी पुरुषों की इसी प्रकार उपासना करनी चाहिए जो मनुष्य सदा ब्रह्मा करते हैं। देवताओं की पूजा, अग्नि पूजा, गुरु पूजा प्रतिदिन करते हैं तथा ब्राह्मण को भोजन तथा दक्षिणा देते वे स्वर्गलोक के भागी होते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रिय भक्तों, ये 13वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो सच्चे दिल से एक लाइक अवश्य करें। हमारे कथा सागर चैनल को सब्सक्राइब
वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।